नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बलवितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि वर्ण के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित श्री दीपचंद जी साहब ने 13 प्रकार के भेदों के माध्यम से जो समाधि वर्ण का स्वरूप हमें समझाया है, उसके अंदर हमारे कल विचारानुगत समाधि के ऊपर अपनी थोड़ी चर्चा चली थी। उसके अंतर में हमारा एक पैरा का स्वाध्याय यहाँ पे अभी शेष बचा था, उसके ऊपर आज स्वाध्याय शुरू करते हैं। देखो क्या कहते हैं पंडित जी। और विचार जो वस्तु को प्राप्त कराने के लिए शब्द द्वारा अंतरंग में होते हैं, उन्हें शब्दांतर कहते हैं। मैं द्रव्य हूँ, ज्ञान गुण हूँ, दर्शन हूँ, वीर्य हूँ। उपयोग में ऐसा जान करके अर्थात स्वयं अपने पद में द्रव्य गुण के द्वारा अहम रूप शब्द की कल्पना करके प्रतीत्य स्वरूप के स्थान पर स्वरूपाचरण द्वारा आनंद कंद में सुख होता है, सो समाधि है। वचन योग के भाव के गुण स्मरण हुआ, विचार तक ही वाचन था, सो विचार छूट गया और लीनता में मन रह गया। क्या शब्दों के माध्यम से मैं द्रव्य हूँ, मैं गुण हूँ, यानी मैं अनंत गुणमय हूँ, मैं इस प्रकार से मैं दर्शन हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं चारित्र हूँ, यानी मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं दर्शन स्वभावी हूँ, मैं चारित्र स्वभावी हूँ, मैं वीर्य स्वभावी हूँ। इस प्रकार से अपने चैतन्य स्वरूप के बारे में जो जीव विचारता है शब्दों के माध्यम से, पहले श्रुत के माध्यम से शब्दों को पढ़ता है और शब्दों के माध्यम से स्वरूप को विचारता है, और स्वरूप को विचार करके अपने चैतन्य स्वरूप को विचार करके फिर क्या करता है, वो जो शब्दों में जो उपयोग रम रहा था, शब्द बोलने में, शब्द सुनने में जो उपयोग रम रहा था, उस उपयोग को शांत करके जीव स्वरूप में समा जाता है। देखिए जैसे भगवान का समोषण लगता है ना, तो भगवान का जब समोषण लगता है तब समोषण में मुनिराज विराजमान होते हैं। तो वो मुनिराज क्या करते हैं, वह सम्यक दृष्टि जो जीव जो विराजमान होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान की वाणी में जो शब्द आए, गणधर आचार्य गणधर देव के द्वारा जो शब्द बताए गए, उन शब्दों के ऊपर पहले विचार करते हैं। यानी खाली पढ़ते हैं या ऐसा नहीं है, यानी खाली वो सुनने के लिए सुनते हैं वैसा नहीं है, वहाँ जो शब्द आए वो बोलने के लिए बोलते हैं वैसा नहीं है। वो सुनने के माध्यम से, वो बोलने के माध्यम से क्या करते हैं, स्वरूप में स्थिर होते हैं। आप समझना, स्वरूप का आदर करते हैं और स्वरूप में लीन हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य प्रयोजन तो स्वरूप में लीन होना है। अभी तक हम शब्द पढ़ते तो है, शब्द सुनते तो है, हमें अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि हमें शब्द ये अच्छे नहीं लगते, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी हमें अच्छी नहीं लगती है, ये बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि इसके माध्यम से जो हमें आराधना करनी थी ना, वो हम आराधना नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे जिनेंद्र देव का क्या है, कथन है। देखो बाद में क्या कहते हैं, प्रतीत्य रूप से स्वरूप के स्थान पर स्वरूपाचरण द्वारा आनंद कंद में सुख होता है, सो समाधि है। आनंद कंद में जो सुख होता है वो समाधि है। आप समझना, समाधि क्या है, आनंद कंद में जो सुख होता है, यानी जो स्वरूप है उसमें वास्तव में जो अनादि से दुख चल रहा था, पर की कल्पना के माध्यम से दुख चल रहा था, अब जब स्वरूप की साधना हुई, स्वरूप का ज्ञान हुआ, अपने द्रव्य गुण पर्याय, अपने गुणों में भी सुख, शांति, प्रभुता, विभुता, ऐश्वर्यता आदि जो अपने में वास्तव में जो महान महान गुण है, जिन गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम निरंतर पर की ओर झंखना कर रहे हैं, पर की ओर अपने उपयोग को रमा रहे हैं,
और उस गुणों और ख्याल में आ गया, क्या ख्याल में आ गया, ये सर्वस्व क्या है, मेरे में है। तो ऐसा ख्याल में आ गया तो वचनों के माध्यम से वस्तु को स्वरूप को समझने के माध्यम से ये जीव ने क्या किया, उपयोग को शांत किया, अपने स्वरूप में लगाया। जब अपने स्वरूप में लगाया तब क्या हुआ, अचिंत्य आनंद प्रकट हुआ। टोडरमल साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में उसको अचिंत्य आनंद कहा है, यानी चिंतित ऐसा आनंद की तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा हमने तो अब तक वर्तमान में जो आनंद की कल्पना की थी वो कल्पना से तो कई अलग ही स्वभाव का, समझना, वो जो आनंद हम जो मान रहे थे वो तो इंद्रिय जनित भ्रमरूप आनंद था। वो तो वास्तव में आनंद था ही नहीं, वो तो दुख ही था। और ये तो वास्तव में स्वरूप जनित आनंद की प्राप्ति हुई, तो इसको कहते अचिंत्य। हमने आज तक इसका चिंतन भी नहीं किया है, समझना। अचिंत्य, चिंतन नहीं करे, यानी चिंतन किए बिना जो आनंद प्रकट हो जाए, ये भी एक अर्थ होता है। यानी चिंतन किए बिना, यानी पूर्व में विकल्प हुआ उसके माध्यम से हुआ, वो बात अलग है, तो निमित्त है। लेकिन जो उत्पन्न होता है वो स्वरूप के माध्यम से स्वयं से उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं अचिंत्य स्वरूप। यानी उसमें किसी के भी विकल्प की जरूरत नहीं है, किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा अचिंत्य आनंद जो प्रकट हुआ उसको क्या कहते हैं, समाधि। यानी इसके ये कई भेदों के माध्यम से हमें ये भी ख्याल में आता है कि वास्तव में देखो, यद्यपि मुनिपना समाधि मरण में अगर मुनिपना ग्रहण करने की भावना होती है और उतना पुरुषार्थ चलता है और द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल है, अपने साथ में जो निर्यापक आचार्य होते हैं वो कहने का मतलब दोनों नयों के, यानी निश्चय ने और व्यवहार ने के यथार्थ ज्ञाता हो, समझना, पूर्ण ज्ञाता हो, और उनका जीवन भी इस प्रकार से चल रहा हो, इस रूप से अगर हमारे साथ में निर्यापक आचार्य हो तो नियम से मुनिपना लेना चाहिए। लेकिन अगर मुनिपना नहीं ले पाए, समझना, और हम श्रावक अवस्था में भी, इस अवस्था में भी अगर हम इस प्रकार से अगर समाधि को ग्रहण करते हैं, यानी शांति को ग्रहण करते हैं, समता को प्रकट करते हैं, और समता को प्रकट करने के माध्यम से जो शरीर के ऊपर हमारा, शरीर के माध्यम से हमारी जो बुद्धि चल रही थी उसमें से सुख लेने की, शांति प्रकट करने की, वो जो हमारी बुद्धि चल रही थी उस बुद्धि का अभाव हो जाए तो क्या होता है, समाधि हो जाती है। तो इसको समाधि कहते हैं। वास्तव में हम जो बाहर में समाधि मानते हैं ना, जो पैर और हाथ, पैर, समझना, पैर करके बैठ जाए, बांध के बैठ जाए, हाथ एक के ऊपर एक हाथ रख ले हुए और किसी शब्द का ध्यान करे। शब्द का ध्यान नहीं करना ऐसा नहीं है, शब्दों का ध्यान करने के बाद शब्द का ध्यान क्यों करना था, स्वरूप का ध्यान करने के लिए शब्दों का ध्यान करना था। यानी हमने जो शब्द समझो शब्दों का ज्ञान किया, द्रव्य शब्द का ज्ञान किया, ज्ञान शब्द का ज्ञान किया, आनंद शब्द का ज्ञान किया, ये सब शब्दों का ध्यान हमें क्यों करना था, समाधि को प्रकट करने के लिए करना था, स्वरूप में स्थिर होने के लिए करना था। लेकिन अगर हम स्वरूप में स्थिर नहीं हो रहे हैं, अगर हम समाधि को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो वो शब्द हमारे सुनने पढ़ने के अर्थ क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ उसका, प्रयोजन तो सुख करना था, सुख तो हुआ नहीं, तो शब्द पढ़ने का प्रयोजन क्या। इसके लिए शब्द पढ़ने के बाद वास्तव में तो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख प्रकट होना चाहिए। अगर वो प्रकट होता है तो समाधि कही जाती है। ऐसी समाधि चौथे गुणस्थान में भी प्रकट कर सकते हैं, आप समझना। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मुनिपना ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अगर हो सकता है तो उत्कृष्ट तो मुनिपना ही है, आप समझना। लेकिन अगर मुनिपना नहीं पल सकता है, आपकी इतनी योग्यता नहीं हो, तो आप इस अवस्था में भी समाधि को ग्रहण कर सकते हैं। यानी ग्रहण करने, समाधि ग्रहण करने योग्य है, किसी भी अवस्था में आपको समाधि ग्रहण करनी होगी। यहाँ पे ये प्रयोजन है कहने का। किसी को ये ऐसा अर्थ इसमें से नहीं निकालना चाहिए फिर तो हम मुनि बनेंगे नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन की अवस्था में भी तो ले सकते हैं ना। यहाँ पे ये कहने का प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे ये कहने का प्रयोजन है कि अगर आप मुनि नहीं भी बन पा सकते हो तो आप कम से कम आप सम्यक दर्शन की अवस्था को प्राप्त करके समाधि को अंगीकार करो ही करो, क्योंकि अंगीकार करने जैसा समाधि है, आप समझना। अगर समाधि को अंगीकार नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दोष आ जाएगा, ऐसा कहते हैं यहाँ पे आचार्य।
बहुत बड़ा दोष आ जाएगा। ये दोष से बचना है हमें। देखिए और क्या कहते हैं, वचन योग के भाव से गुण स्मरण हुआ। वचन योग के भाव के माध्यम से क्या हुआ, गुणों का स्मरण हुआ। विचार तक ही वचन था, सो विचार छूट गया। पहले विचार तक ही वचन, वचन कहाँ तक था, विचार तक था। अब क्या हो गया, विचार छूट गया। क्यों, क्योंकि हमको वो विचारों के माध्यम से क्या हो गया, स्वरूप की महिमा आ गई, और स्वरूप की महिमा आके हम स्वरूप में हमारा उपयोग क्या हो गया, स्थिर हो गया। देखिए, और लीनता में मन ही रह गया। और मन कहाँ रह गया, लीनता में, स्वरूप की लीनता में, स्वरूप के अनुभव में, स्वानुभव में मन क्या हो गया, स्थिर हो गया। देखिए, वचन योग से छूटकर मनोयोग में आया, सो योग से शब्द ध्येय वस्तु रूप विचार का अर्थ तथा ध्येय वस्तु को विचारने जानने रूप ज्ञान अथवा वो विचार में आवे उस उपयोग में परिणाम की स्थिरता ही ध्यान है। उससे उत्पन्न हुआ जो आनंद, उसमें लीनता, वितराग, निर्विकल्प समाधि है। उसी का नाम विचारानुगत समाधि है। विचारों से अनुगत कहने का मतलब विचारों से परिणत, यानी पहले विचारों के माध्यम से जो स्वरूप में परिणत होता है, विचारों के माध्यम से जो स्वरूप में परिणत होता है, उसके क्या होती है, समाधि होती है। और ऐसी निर्विकल्प समाधि जिसको प्रकट हो गई है, उसे विचारानुगत समाधि कहा जाता है। समझना, वास्तव में प्रयोजन एक ही है, समा जाना, स्वरूप में समाना, ये प्रयोजन है। आप कोई भी विधि से, आपको जो विधि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस विधि से स्वरूप में समा जाऊंगा, तो आप उस विधि को अंगीकार करो। विधि को, कौन सी विधि को अंगीकार कर रहे हैं वो मुख्य नहीं है, समझना, लेकिन उस विधि से आप स्वरूप में समा रहे कि नहीं समा रहे, ये मुख्य है। अगर आप स्वरूप में समा नहीं रहे तो उसका मतलब आपकी विधि में दोष है। और अगर आप स्वरूप में समा रहे हैं तो फिर कौन सी भी विधि हो, बेंसड़ी बहन ने कहा है ना, सुख जहाँ से प्राप्त हो, लो जहाँ से सुख प्राप्त हो, यानी जहाँ से भी आप सुखी हो, आपका प्रयोजन सधना चाहिए। वास्तव में हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमारा प्रयोजन सधना चाहिए। क्योंकि बिना प्रयोजन अगर कोई कार्य करता है ना, तो उसको जगत में भी पागल की संज्ञा दी जाती है। समझना, बिना प्रयोजन अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, अरे तू क्या कर रहा है ये, तो कहे मैं ये कर रहा हूँ। क्यों, पागल है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई क्या प्रयोजन करे, ये करने का तेरा प्रयोजन क्या है। समझना, जैसे समझना हम दूसरे की मश्करी करें, समझना, दूसरे की मश्करी करें, तो ज्ञानी क्या कहेगा, क्यों तूने उसकी मश्करी की। समझना, तो कहेगा नहीं नहीं ऐसा था ना, कि तेरे इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, पागल है, तेरे इससे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, दूसरे की मस्करी करके तेरे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ, प्रयोजन तो तेरे को सिद्ध नहीं हुआ। समझना, और तू बिना प्रयोजन कार्य कर रहा है, तो बिना प्रयोजन कार्य कौन करता है, जगत में जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो बिना प्रयोजन कार्य करता है, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो प्रयोजनभूत कार्य करता है। समझना, तो हम जो कार्य कर रहे हैं, हमें क्या कार्य करना है, सुख प्रकट करना है। और सुख का किसके माध्यम से आता है, समता के माध्यम से, वितरागता के माध्यम से आता है। तो समता यानी समाधि, स्वरूप में समा जाना। तो हम क्या करें तो स्वरूप में समा जाए, आप वो कार्य करो कि जिसके माध्यम से आप स्वरूप में समा जाओ, तो वो कार्य क्या होता है, समाधि कहलाता है, संयम कहलाता है, वितरागता कहलाती है, और उसके माध्यम से सुख प्रकट हो जाता है, तो हमारा प्रयोजन सद जाता है। तो जो प्रयोजन है वैसा कार्य करना चाहिए ना भैया, ऐसा। देखो अब पांचवा, आनंदानुगत समाधि। आनंदानुगत समाधि नाम है, ज्ञान के द्वारा निस्वरूप को जानते समय जो आनंद होता है उसे ज्ञानानंद कहते हैं। ज्ञान के स्वभाव, ज्ञान के माध्यम से निस्वरूप को जाने। जीव पहले ज्ञान के माध्यम से क्या करें, जाने, किसको जाने, पर को, अरे पर को नहीं, निज स्वरूप को जाने, अपने चैतन्य स्वरूप को जाने, जिसकी सर्व को जानने की ताकत है, ऐसे अपने निज स्वरूप को जाने। समझना, और क्या करें, आनंद जानने के समय जो आनंद होता है, और जाना ना हमने अपने निज स्वरूप को जाना, समझना, तो उसके जानने के साथ ही क्या प्रकट होता है, आनंद प्रकट होता है। देखिए, ज्ञान के और आनंद के
अविनाभाव संबंध है। अगर आपको किसी वस्तु को जानने के बाद में आनंद आता हो तो समझना वो आपका ज्ञान सम्यक है। वास्तव में आपको परके ज्ञान के बाद में भी अगर आपको आनंद आता हो, यानी आपके अपने पर के बारे में, आपके स्वरूप में समझो कोई बाहर में कोई दोष प्रकट हुआ, समझना आपके किसी गलती के माध्यम से कोई दोष प्रकट हुआ। अब जो दोष प्रकट हुआ तो आपने ज्ञान किया, अरे ये तो दोष है, मेरे स्वरूप में ये दोष आवे, ये ऐसा, ये ठीक नहीं है, ये स्वरूप ये दोष को छोड़ने जैसा है। आपने ये ज्ञान किया, क्यों और किसके माध्यम से छोड़ूंगा, क्योंकि मैं वास्तव में तो निर्दोष स्वभावी हूँ ना। तो ऐसा ही जैसे ज्ञान किया ना, देखो ज्ञान पहले दोष के माध्यम से किया था, बराबर है। उसके माध्यम से हमने किसका ज्ञान किया, अपने निर्दोष स्वरूप का ज्ञान किया। तो जैसे ही अपने निर्दोष स्वरूप का ज्ञान किया तो हमें क्या प्रकट हुई, निराकुलता प्रकट हुई। दोष हुआ था पूर्व में, आप समझना, लेकिन क्या हुआ दोषों के ऊपर अपनी बुद्धि नहीं रही, दोषों के ऊपर अपना उपयोग नहीं रहा, और अपने को क्या आया, आनंद आया। अपने को क्या आई, निराकुलता आई। अपने को क्या, अरे दोष हुआ था लेकिन मैं तो निर्दोष हूँ भैया। दोष हुआ था, पर्याय में दोष हुआ था, मेरे अज्ञान के कारण दोष हुआ था, लेकिन वो तो अज्ञान था, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। देखो दोष हुआ था लेकिन वो दोष तो चले जाने वाला है, मैं तो त्रिकाल नित्य ज्ञायक स्वभावी हूँ। दोष हुआ था, दोष का ये दोष है ऐसा मैं तो जानने वाला हूँ, यानी मैं तो ज्ञायक तत्व हूँ। इस प्रकार से एन केन प्रकार से, यानी एन केन प्रकार से क्या, स्वरूप का ज्ञान करता है। जब जैसे ही ये जीव कहीं से भी स्वरूप का ज्ञान करे, स्वरूप के माध्यम से स्वरूप का ज्ञान करे, या पूर्व में पर का विचार करके भी स्वरूप का ज्ञान करे। यानी पूर्व में दोषों का ज्ञान किया, और दोषों का ज्ञान करके भी क्या किया, इसने स्वरूप का ज्ञान किया। देखो स्वरूप का ज्ञान करना मुख्य है। आप किसी के माध्यम से भी आप उपयोग को चलाओ, खड़ा करो, लेकिन आपका अंत में आपका जो उपयोग है वो स्वरूप तक आना चाहिए, स्वरूप के ज्ञान तक आना चाहिए। भले दोष के, भले आप परद्रव्य को विषय बनाओ, यानी जैसे अभी जिनवाणी में आप विषय बनाया, जिनवाणी के शब्दों को समझो हमने विषय बनाया, तो जिनवाणी के शब्दों को हमने विषय बनाया, तो जिनवाणी में ऐसा आया कि ये जीव मनुष्य को भी जीव कहते, समझना, ऐसा भी आया। अब वाक्य क्या आया, मनुष्य को जीव कहते हैं। तो इसमें कैसे आनंद, इसमें कैसे हम स्वरूप को और जा सकते हैं। मनुष्य को जीव कहते हैं, उसका अर्थ क्या हो गया कि मनुष्य रूप जो योग्यता में है ना, वो योग्यता में भी वो तो जीव है, समझना। जो आत्मा है वो तो जीव है, और मनुष्य तो क्या है, योग्यता है। और योग्यता कैसी है, चले जाने वाली है। और जीवत्वपना है, वो त्रिकाल रहने वाला है, और मैं तो त्रिकाल रहता हूँ, यानी मैं जीवत्व स्वभाव हूँ। इस प्रकार से भी वो अपने स्वरूप के ज्ञान के ऊपर आया। आप कहीं से भी अपने उपयोग को शुरू करें, लेकिन अगर आपका उपयोग स्वरूप को जानने में, स्वरूप को वेदने में अगर आपका उपयोग प्रकट हो जाता है, आपका उपयोग प्रवीण हो जाता है, आपके उपयोग प्रसन्न लग जाता है, तो उस समय आपको एक आनंद की कलिका प्रकट हो जाती है, आपको स्वरूप में निराकुलता प्रकट हो जाती है। वो ज्ञानानुगत समाधि है, समझना। देखिए क्या कहेंगे, वही कहेंगे, देखिए पढ़ते हैं अपन, उसे ज्ञानानंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज्ञान आनंद कहते हैं। वास्तव में ज्ञान के और आनंद के अविनाभाव संबंध है। ज्ञान के साथ आनंद उत्पन्न होता ही है। अगर ज्ञान के साथ में आनंद उत्पन्न नहीं होता है, उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। अगर ज्ञान के साथ में आपको अगर आकुलता उत्पन्न होती है, ज्ञान के साथ में अगर आपको आर्त और रौद्र ध्यान उत्पन्न होते हैं, तो ये आपका ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, वो जड़पना है, वो मिथ्या ज्ञान है, वो आकुलता है, समझना। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान की बात है। ज्ञान का अर्थ क्या लेना, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान जब प्रकट होता है तब आनंद होता ही है। अगर आनंद नहीं होता है तो उसको सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाता है वो, यानी ज्ञानानंद उसको क्या कहते हैं, ज्ञानानंद कहते हैं। दर्शन के द्वारा निज पद को देखने पर आनंद हो वह दर्शनानंद कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया है। निज स्वरूप में परिणमने से होने वाला आनंद चारित्रानंद है। गजब है। आनंद का वेदन करने वाले की सहज ही अपने अपने दर्शन ज्ञान में जब परिणति रहती है तब आनंद जानना। जब ज्ञान ज्ञान का भी ज्ञान करने लगता है, क्या कहा, जब ज्ञान
ज्ञान का भी ज्ञान करने लगता है। अब यह 3 ज्ञान लिए। क्या कहा? ज्ञान, ज्ञान का भी ज्ञान करता है, यानी ज्ञान यानी वर्तमान उपयोग, ज्ञान का यानी अपने ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान करता है यानी जानता है। वर्तमान उपयोग अपने को ज्ञान स्वभावी जानता है। वर्तमान उपयोग अपने को ज्ञान स्वभावी जानता है। ज्ञान ज्ञान को ज्ञान में जानता है। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, जब ज्ञान ज्ञान का भी ज्ञान करने लग जाता है, यानी जब ज्ञान ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञान करने लग जाता है, दर्शन को देखने लगता है और वेदन करने वाला का भी ज्ञान करने लगता है, तब चेतन प्रकाश का आनंद होता है। वेदन करने वाले का भी ज्ञान करने लगे। वास्तव में तो जीव ज्ञान करता है, यानी आनंद का भी जीव वास्तव में क्या करता है? ज्ञान करता है। सुख का भी वास्तव में जीव क्या करता है? ज्ञान करता है। अरे ये सुख है, ऐसा जाना किसने? ज्ञान ने जाना। तो मैं सुख स्वभाव हूँ, ऐसा जाना किसने? ज्ञान ने जाना। आप समझना। तो जैसे ही इस ज्ञान ने ज्ञान को जान लिया, यानी सुख स्वभाव को जान लिया, आनंद स्वभाव को जान लिया, ज्ञान स्वभाव को जान लिया, दर्शन स्वभाव को जान लिया, श्रद्धा स्वभाव को जान लिया, वीर्य स्वभाव को जान लिया, प्रभुता स्वभाव को जान लिया, विभूता स्वभाव को जान लिया, अनंत 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 गुण है। आप समझना, जैसे भी जिस भी गुण के माध्यम से आप अपने स्वरूप को जानो, अरे मैं तो ऐसा हूँ, ज्ञान ने ज्ञान में ज्ञान को जान लिया। समझना, जब ज्ञान ज्ञान को ज्ञान में जान लेता है, तब क्या होता है? देखो क्या कहते हैं, तब चेतना प्रकाश का आनंद होता है। तब क्या होता है? तब चेतन प्रकाश का आनंद होता है। समझना, तब आनंद प्रकट हो जाता है। अब तक आनंद प्रकट नहीं था, तब तो दुख प्रकट था। समझना, अब जैसे ही ज्ञान ने ज्ञान स्वभाव को जान लिया, तो क्या हो गया? आनंद प्रकट हो गया, अचिंत्य सुख प्रकट हो गया। पर्याय में क्या कहते हैं? देखो, वह आनंद का सुख में समाधि का वह आनंद का सुख में समाधि का स्वरूप होता है। वो सुख में समाधि का स्वरूप होता है। समय है ना। अब जब सुखी हो गया तो बाहर में क्यों भटकेगा? मैं बाहर में क्यों भटक रहा था अब तक? क्योंकि दुखी मान रहा था अपने आप को, पर से सुख आएगा ऐसा मान रहा था, इसके लिए बाहर में भटक रहा था। मैं सुख स्वभावी होते हुए भी अपने आप को दुखी मान रहा था। समझना, मैं हूँ तो सुख स्वभावी, लेकिन मान क्या रहा था? अपने आप को दुख वाला मान रहा था। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराओ, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय, मैं सबल दिन, बेरूप सुबट, मूरख प्रवीण, है ना, ऐसा मान रहा था अपने आप को। तो इस प्रकार से मानते हुए वो पर में ही सुख और पर में ही दुख, इस प्रकार से मानते हुए पर का दुख छुड़ाने हेतु और पर में से सुख प्राप्त करने हेतु उपयोग पर में रमा रहा था, उपयोग पर में बर्बाद कर रहा था। समझना, अब क्या हो गया? जैसे ही उसको ख्याल में आया कि ये ज्ञान स्वभाविक तो मैं हूँ, सुख पार में से बाहर से आता नहीं है। समझना, वैसे ही ख्याल में आया तो इसको क्या हो गया? समझना, दर्शन को देखने, हाँ एक मिनट, हाँ कहा थे अपन, हाँ, वह आनंद का सुख में समाधि का स्वरूप हो जाता है। वस्तु का वेदन कर करके ध्यान में आनंद होता है। ऐसी वस्तु का बार बार ध्यान करके क्या करते हैं? ज्ञान में आनंद को प्रकट करता है ये जीव। समझना, बार बार इस वस्तु हमें अपने ज्ञान को क्या विषय देना? अपने गुण स्वभाव का विषय देना। समझना, बार बार, अरे ये जब जब अपने को ये कल्पना आए, जब जब पर वस्तु को ग्रहण करने से सुख की अपने कल्पना उठती हो, तब ध्यान करना। क्या याद करना? ध्यान, आनंद स्वभाव तो मैं हूँ, आनंद तो मेरे में से आएगा। ये पर में से आनंद आए ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। आप समझना, पर में से आनंद आएगा ऐसा वस्तु का ही स्वरूप नहीं है। मैं व्यर्थ में ही कल्पना कर रहा हूँ कि पर में से आनंद आएगा, पर में से आनंद आ नहीं सकता। इस प्रकार से कहते थे वो। और क्या कहते हैं? हाँ, छूट जाता है शब्द, आनंद का सुख, हाँ, वस्तु का वेदन कर करके ध्यान में आनंद होता है। आनंद की धारण करके जब स्थिर रह जाता है, तब
आनंदानुगत समाधि हुई कही जाती है। आनंद की धारणा धारण करके, आनंद की धारणा यानी आनंद की धारणा क्या होती है? आनंद, आनंद कहाँ से आ रहा था ये ख्याल में आया ना। अब एक बार आनंद आया, फिर दूसरी बार आनंद आया, फिर तीसरी बार आनंद आया, तो धारणा में बैठ गया। क्या बैठ गया? कि आनंद तो मेरे स्वभाव में से ही आ रहा है, पर में से नहीं आ रहा है। इस प्रकार को धारणा को धारण कर लिया जैसे ही इस जीव ने, तो क्या हो गया? अब उपयोग पहाड़ में नहीं गया, तब स्थिर हो गया, स्वरूप में स्थिर हो गया, तब आनंदानुगत समाधि हुई ऐसा कहा जाता है। तब इसके क्या हुई? आनंदानुगत समाधि हुई ऐसा कहा जाता है। देखो, जीव और कर्म के अनादि संबंध से बंधे रहने के कारण दोनों के एकत्व सी दशा अव्यापक में व्याप्त हो रही है, उसको भेद ज्ञान बुद्धि से जीव और पुद्गल को पृथक पृथक करे, यानी जाने। नौ कर्म तथा द्रव्य कर्म की वर्गणा जड़ एवं मूर्तिक है, और मेरा जानन रूप ज्ञानोपयोग का लक्षण द्वारा पृथक पृथक प्रतीति में जाने। ऐसा निर्मल ज्ञान होने पर जब स्वरूप में मग्नता हुई, तो स्वरूप मग्नता के होते ही आनंद हुआ। आनंद हुआ, आनंद काय के माध्यम से हुआ? भेद ज्ञान के माध्यम से हुआ। क्या भेद ज्ञान किया इस जीव ने? जीव और कर्म में भेद ज्ञान किया। जीव और कर्म के अनादि से संबंध रहने के कारण दोनों में एकत्व सी दशा दिखाई दे रही है ना। कहने का मतलब देखिए, जैसे ये शरीर और ये अंदर में इसके शरीर, ये शरीर के जो प्रदेश है उसी के साथ में, उसी के आकाश के एक क्षेत्र वगैरह में ये आत्मा के प्रदेश भी रह रहे हैं। अब जैसे जहाँ जहाँ ये शरीर जा रहा है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश भी जा रहे हैं, समझना। तो हमें क्या भ्रम हो गया? शरीर ही मैं हूँ। ये भ्रम में, ये हमें भ्रम क्यों हो गया? देखो, जैसे मैंने सोचा ये उंगली ऐसी हो जाए और ये हो गई, तो मुझे क्या भ्रम हो गया? ये उंगली है ना, ये उंगली किसकी है? मेरी है। ये उंगली को हिलाने वाला कौन है? मैं हूँ। ये उंगली ऐसा हिलने से मुझे क्या हो गया? सुख की प्राप्ति होगी। आप समझना। तो ये अनेक प्रकार से क्या करता है? पर की और जो इसने एकत्व बुद्धि की थी ना, जो कर्म, ये भी तो कर्म है ना। शरीर भी तो क्या है? नौकर्म है, समझना। और उसके माध्यम से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, यानी शरीर के लक्ष्य के माध्यम से जो मोह ये जीव करता है शरीर के माध्यम से, उसके माध्यम से जो 8 कर्म का बंध होता है जीव के, उसके माध्यम से जो कर्म और जीव के माध्यम से अनादि से इसका जो संबंध था ना, कोई नवीन तो संबंध नहीं था। टोडरमल जी ने दिया है कर्म और जीव के संबंध कहाँ कैसा है? अनादि से है। उसको समझाया भी है कैसे? जैसे तल में तिल है, समझना, स्वर्ण में कीटिका है, स्वभाव से ही अनादि से है। कहने का मतलब उसको किसी ने एक किया नहीं है बुद्धिपूर्वक। तल में तिल किसने बुद्धिपूर्वक डाला है? किसी ने नहीं। सुवर्ण में कीटिका किसने डाली है बुद्धिपूर्वक? किसी ने नहीं। वो दोनों अनादि से कैसे हैं? एक में हैं। लेकिन जैसे आपने तल को दबाया, तल को ऐसा मसला, उसमें से तेल निकाल दिया और जो कचरा था उसको फेंक दिया, तो तेल को अलग किया, कचरे को अलग किया। वैसे सोना है, तो सोने को आपने तपाया, तो उसमें से मिट्टी, पीतल, चांदी आदि सब धातुएं निकल गई और मिट्टी आदि निकल गई और शुद्ध सुवर्ण वहाँ स्थिर हो गया, मिल गया, आपको प्राप्त हो गया, समझना। तो जो आपने भेद ज्ञान किया था ना, क्या भेद ज्ञान किया था? भले ही तल में तेल है और तेल जो है तल के सहयोग से ही दिख रहा है हमें, फिर भी तेल अलग है और तल अलग है। भले ही सुवर्ण है वो मिट्टी के सहयोग में हमें दिख रहा है, अनादि से दिख रहा है, लेकिन उसमें भी मिट्टी अलग है और सुवर्ण अलग है। जो ये भेद ज्ञान हमने किया, और भेद ज्ञान करने के बाद हमने क्या किया? उसको विधि पूर्वक सुवर्ण को अलग किया और मिट्टी को अलग किया, तो हमें सुवर्ण की प्राप्ति हुई। वहाँ भी तेल को हमने मशीन के अंदर हमने उसको दबाया, उसको क्रश किया बराबर, तो क्रश करने से क्या हो गया? उसको खांडने से क्या हो गया? तल की प्राप्ति हुई, समझना, और तेल की प्राप्ति हुई, और जो कचरा था वो हमने फेंक दिया। अरे विधि, एक तो पहले तो ध्यान होना बहुत जरूरी है कि ये तल में तेल है, समझना। तेल तल के संयोग में ही अनादि से दिख रहा है, लेकिन तेल अलग है और वो
तल का जो वो है ऊपर का छिलका वो अलग है। सुवर्ण भले ही अनादि से किट्टिका के साथ में दिख रहा है, लेकिन किट्टिका अलग है और सुवर्ण अलग है। ये भेद ज्ञान जैसे ये जीव करता है वैसे ही, और उसके बाद में जब विधि से उसको प्रयोग में करता है तब वो सुवर्ण की प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा सुवर्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता है। देखो क्या कहते हैं, या भी जीव और कर्म के अनादि से संबंध से बंधे रहने के कारण दोनों में एकत्व सी ही दशा अव्यापक में व्यापक हो रही है। समझना, अव्यापक में व्यापक हो, यानी हमारे को ऐसी दिख रही है, व्यापक हो रही का मतलब दिख रही है। उसको भेद ज्ञान बुद्धि से जीव ने जीव और पुद्गल को पृथक पृथक करे, जीव को और पुद्गल को कैसा करे, पृथक पृथक करे। कैसे पृथक पृथक करे, पृथक पृथक तो है, समझना, तो पृथक पृथक तो है, लेकिन हमने पृथक पृथक माना नहीं था। ये शरीर को हमने आत्मा माना था, शरीर पृथक है, आत्मा पृथक है, लेकिन हमने माना नहीं था, अनादि से हमने एक माना था। अब क्या करे, पृथक पृथक करे, यानी पृथक पृथक है ऐसा माने। पृथक पृथक करने का क्या होता है, शरीर को पृथक कर सकते हैं क्या? अरे भाई शरीर पृथक ही है, समझना, शरीर को क्या कर सकते हैं, पृथक जान सकते हैं, और जो पृथक जाना ना वही पृथक किया ऐसा कहा जाता है। देखो क्या कहते हैं, नौ कर्म तथा द्रव्य कर्म की वर्गणा जड़ एवं मूर्तिक है और मेरा जाने रूप ज्ञानोपयोग लक्षण द्वारा पृथक पृथक प्रतीति में जाने। क्या करे, ये नौ कर्म जो है ना, नौ कर्म ये शरीर और ये जो भाव कर्म है, ये ज्ञान का हीन होना, बढ़ना, समझना आदि अनेक अनेक जो द्रव्य कर्म के जो भेद है उसके माध्यम से हमें ख्याल में आ रहा है। यानी हम दान नहीं दे सक रहे हैं या हम दान दे रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार से हमें जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके माध्यम से बाहर में हमारे उस रूप से सहयोग मिल रहे हैं, ये सबका हमें ज्ञान हो रहा है। नौ कर्म का और द्रव्य कर्म का हमें ज्ञान हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है कि वो कैसे है, वो वर्गणा रूप है, वो कैसे है, वो जड़ रूप है, वो कैसे है, चेतन रूप नहीं है, क्योंकि ना वो अपने को जान रहे हैं ना हमारे को जान रहे हैं, और हम तो कैसे हैं, अपने को भी जान रहे हैं और उसको भी जान रहे हैं, यानी हम ज्ञान स्वभावी हैं और वो जड़ स्वभावी है। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो वास्तव में भेद है उस भेद को इस जीव ने जान लिया। पहले भेद था लेकिन क्या किया था, गलती से अभेद मान लिया था, भेद होने पर भी अभेद मान लिया था। क्या गजब किया था इस जीव ने, बहुत अपनी बर्बादी इस जीव ने स्वयं ने की है। समझना, शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है, फिर भी अभिन्न माना था, कर्म भिन्न है, जीव भिन्न है, फिर भी अभिन्न माना था। समझना, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई हमारे साथ में कुछ घटित हो जाता है तो क्या कहते हैं हम, हमारे ही कर्म है, क्या करें। अरे भाई आपके कर्म नहीं होते हैं, समझना, कर्म कर्म के होते हैं, आपका तो ज्ञान होता है, आपका तो ज्ञानादि अनंत गुण आपके हैं, कर्म आपका नहीं है, भले ही दिखते हैं आपके सहयोग में, आपका है नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो जड़ है, आप चेतन हो। जड़ और चेतन एक किस प्रकार से हो सकते हैं, आप बताओ। मैं और जड़ और मैं एक प्रकार से किस प्रकार हो सकते हैं, मैं तो चेतन हूँ ना, मैं जानन देखन द्रव्य हूँ ना, और वो तो कैसा है, जड़ पुद्गल द्रव्य है। समझना, तो जब दोनों भिन्न हैं तो दोनों एक किस प्रकार से हो सकते हैं, नहीं हो सकते। आप समझना, जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा नक्की करना पड़ेगा अपने को, उसके बिना कार्य नहीं होगा, ऐसा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, पृथक पृथक जाने, पृथक पृथक थे उसको पृथक पृथक जाने। देखो बल जबरी नहीं जानना है, यानी पृथक पृथक नहीं है फिर भी पृथक पृथक नहीं जानना है, पृथक पृथक है इसके लिए पृथक पृथक जानना है। समझना, जड़ और चेतन पृथक पृथक है, पृथक पृथक है इसके लिए पृथक पृथक जानना है इसके लिए तो जानना है ना भैया। देखो क्या कहते हैं, नौ कर्म तथा द्रव्य कर्म की वर्गणा जड़ एवं मूर्तिक है और मेरा जानना रूप ज्ञानोपयोग का लक्षण द्वारा पृथक पृथक प्रतीति में जाने। ऐसा निर्मल ज्ञान होने पर जहाँ स्वरूप में मग्नता हुई, ऐसा निर्मल ज्ञान होने पर जहाँ स्वरूप में मग्नता हुई, तो स्वरूप मग्नता होते ही आनंद हुआ। तो क्या हुआ, स्वरूप मग्नता होते ही क्या हुआ, आनंद हुआ। इसको क्या कहेंगे, आनंदानुगत समाधि कही जाती
है। देखो अब अपने पास और 10 मिनट है, हम आगे और विषय ले लेते हैं। अस्मिदानुगत समाधि क्या कहते हैं? छठा भेद क्या है? अस्मिदानुगत समाधि। पर पद को आत्मा मानकर अनादि से जन्म आदि दुख सहे, परंतु एक दानानुगत समाधि नहीं प्राप्त की, उस दुख को दूर करने के लिए श्री गुरुदेव इस समाधि का कथन करते हैं। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य परम ज्योति हूँ। जीव का प्रकाश दर्शन ज्ञान है। जीव सदा प्रकाशित होता है। संसार में शुद्ध परमात्मा के शुद्ध दर्शन ज्ञान और अंतरात्मा के एक देश शुद्ध दर्शन ज्ञान होता है। दर्शन ज्ञान प्रकाश ज्ञेय को देखता जानता है, वह शक्ति शुद्ध है। उसमें ऐसे भाव करता है कि यह दर्शन ज्ञान आत्मा के बिना नहीं होता। दर्शन ज्ञान को प्रतीति में मानना ही मेरा स्वभाव है। अहम अस्मि अर्थात मैं हूँ, इस हूँ के रूप में दर्शन ज्ञान में स्वयं की स्थापना करें और ध्यान में अहम अस्मि ऐसा माने, उसको क्या कहेंगे? अस्मि दानानुगत समाधि। अहम अस्मि यानी जिसमें अस्मि यानी अपनापन, और अस्मि अपनापनानुगत समाधि ऐसा भी कह सकते हैं। हमने अब तक अपनापन कहाँ किया था? पर द्रव्य में अपनापन किया था। अहम अस्मि हमने किस में किया था? पर में किया था, शरीर में किया था, स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि में अपनापन किया था। तो ये वहाँ हमने किया था ना, इसके लिए हमने अनंत दुख सहे हैं। हमने अनंत दुख क्यों सहे है? वास्तव में बताइए। हमने अनंत दुख शरीर के कारण सहे हैं, हमने अनंत दुख शत्रु के कारण सहे हैं, हमने अनंत दुख कर्मों के उदय के कारण सहे हैं? नहीं भैया, हमने अनंत दुख उनके कारण नहीं सहे हैं। हमने अनंत दुख क्यों सहे हैं? हमने अनंत दुख अपने स्वरूप को नहीं मान के सहे हैं। समझना, हमने अपने स्वरूप को नहीं माना, इसके लिए हमने अनंत दुख सहे हैं। क्या कहते हैं? पर पद को आत्मा मानकर अनादि से जन्म आदि दुख सहे। अनादि से हमने जन्म आदि दुख सहे पर पद को अपना मानकर, परंतु एक अस्मिदानानुगत समाधि नहीं प्राप्त, परंतु एक अपने स्वरूप में अस्मि अहमपना नहीं किया। अस्मिता नहीं, अहमपना। ब्रह्मोस्मि, देखो मैं ब्रह्म हूँ। समझना, क्या कहते हैं? इस दुख को दूर करने के लिए श्री गुरुदेव क्या उपदेश दे रहे हैं? आचार्य देव क्या उपदेश दे रहे हैं? कि तू अपने स्वरूप में अस्मिता प्रकट कर, तू अपने स्वरूप में अपनापन प्रकट कर। तूने पर में अपनापन प्रकट किया था, भेद ज्ञान तो कर भैया एक बार, कि तू जिसमें अपनापन कर रहा है, क्या उसमें तेरा अपनापन होने योग्य है या नहीं है? मैं शरीर में अपनापन कर रहा हूँ, परंतु क्या शरीर में अपनापन होने योग्य है या नहीं है? ये भी तो नक्की कर कि तू अपनापन कर रहा है, लेकिन शरीर तेरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? शरीर तेरी बात मान रहा है या नहीं मान रहा है? तू चाह रहा है वैसा शरीर प्रणम रहा है या नहीं प्रणम रहा है? तू जैसा जान रहा है, जैसा चाह रहा है, जैसा मान रहा है, वैसा तो शरीर प्रणम नहीं रहा है। समझना, हम तो चाहते हैं कि ये बाल सफ़ेद ना हो जाए, ये झुर्रियाँ ना पड़ने लग जाए, फिर भी पड़ रही है, तो उसका मतलब शरीर अपनी बात कहाँ मान रहा है? मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बार बार मेरे मुंह में पानी का वो बहाव आवे, लेकिन आ रहा है। समझना, मेरे जितनी बार बोलता हूँ वैसा उतनी बार इस प्रकार से हो रहा है। मैं तो नहीं चाह रहा, फिर भी हो रहा है, यानी ये शरीर मेरी बात नहीं मान रहा है। उसका मतलब जो मैंने स्वरूप में अपनापन किया था, मेरे स्वरूप को अपना माना था, वो स्वरूप में मेरा अपनापन मैं कर ही नहीं सकता। वास्तव में कर रहा हूँ वही अज्ञान है ना, कर सकता नहीं। जहाँ हो ही नहीं सकता वह तुम करने का प्रयास करोगे, हम करने का प्रयास करेंगे, तो मूर्खता नहीं तो और क्या है? जो वस्तु हो ही नहीं सकती वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। समझना, हम प्रयास क्या कर रहे हैं? जो वस्तु हो ही नहीं सकती है, शरीर और आत्मा एक हो ही नहीं सकता है, हम प्रयास कर रहे हैं। शरीर में अपनापन हो ही नहीं सकता है और हम प्रयास कर रहे हैं। समझना, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति हूँ। जीव का प्रकाश दर्शन ज्ञान है। जीव सदा प्रकाशित होता है। जीव सदा कैसा होता है? प्रकाशित होता है। देखो क्या कहते हैं? संसार में शुद्ध परमात्मा
संसार में शुद्ध परमात्मा के शुद्ध दर्शन ज्ञान और अंतरात्मा के एक देश शुद्ध दर्शन ज्ञान होता है। दर्शन ज्ञान प्रकाश ज्ञेय को देखता जानता है, वह शक्ति शुद्ध है। समझना, अपनी जो ज्ञान शक्ति है, दर्शन ज्ञान शक्ति है, वो कैसी है? शुद्ध है। किस प्रकार से शुद्ध है? ये परमात्मा को अपने को कैसा जानते हैं? परिपूर्ण दर्शन ज्ञान स्वरूप जानते हैं। समझना, परमात्मा को। और जो ज्ञानी होते हैं, अंतरात्मा होते हैं, वो अपने को कैसा जानते हैं? एक देश शुद्ध जानते हैं, दर्शन ज्ञान वाला जानते हैं। एक देश दर्शन ज्ञान वाला जानते हैं का अर्थ क्या होता है? एक देश यानी थोड़ा जानते, थोड़ा नहीं जानते, ऐसा नहीं। अल्प स्थिरता रूप जानते हैं। समझना, एक देश जानते हैं यानी अल्प स्थिरता रूप जानते हैं, और परमात्मा पूर्ण स्थिरता रूप जानते हैं।